हेलो फ्रेंड, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वीकली, डेली और 50 मिनट की चार्ट की। भी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट हमें दे दिया है। अब वो मूवमेंट कहाँ तक सस्टेन करता है या कहाँ आगे हमें मूवमेंट मिल पाएगा, अपसाइड डाउन साइड, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट खोल के बैठे हुए हैं। वीकली चार्ट में आपको देखेगा ये सपोर्ट लेवल था। मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम पे कि ट्रेंड लाइन के पास ये हैमर जैसी कैंडल बनी है। प्रॉपर हैमर तो नहीं है लेकिन हैमर जैसी कैंडल बनी है। और बैंक निफ्टी ने कल इसी के नीचे यहाँ पे ओपन हुआ और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे दिया और इसके ऊपर क्लोज करने में इसने हमें सक्सेसफुल कर दिया। अभी क्या करना है, अभी ये देखना है कि वीकली चार्ट पे किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। जो पहला रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे, वो मिलेगा आपको 52,200 का पहला। दूसरा मिलेगा आपको 52,800 का। तीसरा मिलेगा आपको 54,500 का। इन लेवल को याद करके रख लीजिए, ये लेवल आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल हैं और सपोर्ट लेवल कहाँ है वीकली चार्ट पे, 52,000 का। दूसरा सपोर्ट मिलेगा आपको 51,600 का और तीसरा सपोर्ट मिलेगा आपको 51,000 का। ये दोस्तों वीकली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी ने अपने हैमर के ऊपर क्लोज कर दिया है। यहीं से बाइंग आई थी, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक छोटी स्टार कैंडल बनी, नीचे आया और फिर यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बन गई है। ये टीचर बॉटम के बाद यहाँ पे अब बनी है इसी तरीके से कैंडल और यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया है। तो ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक जाएगा, हो सकता है ना जाए और यहीं से रिटर्न आ जाए, लेकिन अभी अप ट्रेंड का माहौल फिर से दिखने लगा है। लेकिन अपने एसएल से हमेशा दोस्ती बनाए रखिए और जब भी आपको मौका मिले कि अगर आपका ट्रेड गलत जा रहा है तुरंत एसएल लेके निकल जाइए। वीकली चार्ट में एक चीज़ और समझिए कि ये रेजिस्टेंस ले रहा था इस मूवमेंट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी ऊपर की तरफ जाया है। अब यही जो है इसका जो क्लोजिंग है ये इसका सपोर्ट का काम करेगी और ये ऊपर यहाँ तक देखिए इस लेवल तक जाएगा। ये जो है 55,000 तक इसके लेवल हैं जाने के टारगेट्स। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें मूवमेंट मिल सकती है इसमें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बसा। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले रहा है, ये जो आपको भी वीकली चार्ट पे दिखाया था और यहाँ पे ऊपर उसने क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए कि रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगा, पहला मिलेगा वो मिलेगा 52,200 का, दूसरा मिलेगा 52,800 का और तीसरा मिलेगा 54,000 का। सपोर्ट आपको डेली चार्ट पे मिलेगा 51,000 का, पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा 51,800 का और तीसरा सपोर्ट रहेगा 51,300 का। आपको यही सब देखना है कि सपोर्ट लेवल पे क्या कुछ कैंडल बन रही है, कुछ पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं सपोर्ट पे आपको तुरंत जाके ट्रेड ले लेना है। अब देख लीजिए अभी क्या हुआ है डेली चार्ट पे। हम लोग बोल लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो ये यहाँ तक गया है। अब हो सकता है रिवर्सल कैंडल आ जाए। साइड का ट्रेड सोच रहे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ जो थे वो यहाँ पे आ गए होंगे, यानी कि 52,200 के लेवल पे स्टॉप लॉस इनके आ गए होंगे। अब नीचे के मूवमेंट आपको तभी फास्ट मिलेंगे जब ये 51,200 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तब आपको फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगे डाउन साइड के। लेकिन अभी अपसाइड का ट्रेंड बन गया है और मार्केट अपसाइड की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहा है। और आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि यहाँ पे हमने 3-4 पैटर्न की बात की थी पिछले वीडियो में। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना था, दूसरा जो पैटर्न बनना था ये बनना था इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, जो कि नीचे की तरफ अच्छा रिजल्ट देता है। और तीसरा पैटर्न आज जो बना है डेली चार्ट पे, वो बना है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो होती है बुलिश कैंडल होती है। हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी डेली कैंडल बन गई है, हो सकता है कल मार्केट इसी जोन में ऊपर हो जाए, ओपन होके इसी के आसपास क्लोजिंग दे दे और एक इनसाइड कैंडल मिले। कल आपको मूवमेंट नहीं मिले, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है, मंडे के दिन नई मूवमेंट मिले। और मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दे दिया, अब वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक अच्छा आपको मूवमेंट पकड़ में आएगा। अभी आप पकड़ेंगे मूवमेंट, अभी आप सोचेंगे कि यहाँ से क्रॉस करके ऊपर मूवमेंट देगा, तो हो सकता है दे दे, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट उसने दे दिया, लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया दोस्तों। अगर नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा मूवमेंट हो गया है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। लेवल्स ज़रूर याद रखिएगा, लेवल्स याद रखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप ट्रेड ले पाएंगे आसानी से। 15 मिनट के चार्ट पे पहले तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लीजिए। जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 15 मिनट के चार्ट पे वो मिलेगा 52,200 का। दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 52,350 का और तीसरा मिलेगा आपको 52,800 का। सपोर्ट आपको मिलेगा पहला 51,950 से लेकर 52,000
ये सपोर्ट लेवल। दूसरा सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? दूसरा मिलेगा 51,850। देख लेते हैं ट्रेड आपको किस तरीके से करना है। देखिए, मान लीजिए बैंक निफ्टी कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन होता है मान लीजिए 51,800 से 900 के बीच में। यहाँ पे अगर ओपन होता है और आपको कोई यहाँ पे कुछ पैटर्न नज़र आता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इस लेवल पे ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये अगर अपसाइड का मूवमेंट करता है तो आप अच्छे आपको टारगेट मिलेंगे, जो इसको 52,400 तक लेके जाएगा, पहला टारगेट, और दूसरा होगा 52,800। इन केस ही ब्रेक डाउन कर देता है कल यहाँ पे ओपन होके, तो फिर आपको टारगेट नीचे के मिलेंगे 51,500 पहला, और दूसरा मिलेगा 51,200। दोस्तों कहीं भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस जोन में ये ट्रेड कर रहा है सब कुछ ओपनिंग पे डिपेंड करता है, और सबके बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो रिटेलर्स को खाना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं अपने को बचाने के लिए, तो सब आप अपसाइड डाउन साइड दोनों तरफ की मूवमेंट देखने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जो मूवमेंट अभी एकदम से फास्ट मिल गया है, लोग सोच रहे होंगे अपसाइड का ही मूवमेंट होगा। अब इनके लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे यहाँ पे रिटेलर्स के। अब क्या करेंगे, डाउन साइड में लोग क्या करेंगे, ट्रेंड उल्टा कर देंगे। जो बड़े ट्रेडर्स होंगे वो एकदम से यहाँ से सेलिंग कर देंगे, तो सब जो प्रॉफिट आपने कमाया सब निकल जाएगा। बड़े प्लेयर्स का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ओपन होता है फ्लैट 51,150 के लेवल पे, और फिर आपको यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन मिलता है, और अगर ये अपसाइड निकलता है दोस्तों, तो पहला टारगेट वही आपका 52,400, दूसरा 52,800, दो टारगेट है अपसाइड के। इन केस नीचे ये ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पे, तो पहला टारगेट आपका वही रहेगा 51,800 नीचे की तरफ, और दूसरा टारगेट रहेगा 51,600। ये दो टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे। तो दोस्तों अभी क्या है ना कि अपसाइड का ट्रेड लेना थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा वेट करेगा। अब हो सकता है यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करे बैंक निफ्टी, और यहीं पे ट्रेड करके पूरा दिन निकाल दे। अब एक दो दिन अगले ऐसे ही होने वाले हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया, मान लीजिए 52,400 के लेवल पे, ये जो लेवल है, तो यहाँ से एक सेलिंग आई थी। अब सेलिंग आई थी और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है एक, तो हो सकता है यहाँ से गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ जाए बैंक निफ्टी 52,400 से 52,100 के लेवल टच करे, और फिर वो यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे, और फिर वो अपसाइड का भी ट्रेड पॉसिबल फिर हो सकता है ना हो, और आपके जो प्रीमियम है गल जाएंगे। और एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ऊपर से आए, यहाँ नीचे आए, ट्रेड करे, और फिर सपोर्ट लेके फिर अपने इसी लेवल पे आ जाए। तो अभी क्या है ना, ये वॉलेटिलिटी का एरिया नहीं लग रहा है। अभी या तो कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉप पे पहुँच के वॉलेटाइल होता है, टॉप पे वॉलेटाइल होगा, या फिर बिल्कुल टॉप पे पहुँच के कंसोलिडेशन होगा। बीच में वॉलेटाइल नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है। ट्रेडर एक साइड का को ट्रेंडिंग ट्रेड मिलता है। देखिए यहाँ पे नीचे आया था तो वॉलेटाइल हो गया था, यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट, फिर ये अप साइड का मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना डाउन कंप्लीट कर चुका है, ऐसा लग रहा है। ऐसा होगा कि नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के वीडियो में डेली, वीकली और 15 मिनट के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक फिर नई वीडियो में। गुड बाय।